हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। ये वीडियो बीएड स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं और उन्हें फाइल्स बनानी है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक का पूरा देखिएगा। और इस चैनल में हम आप लोगों को बीएड से रिलेटेड और कंप्यूटर में आप लोगों को ओ लेवल और कंप्यूटर साइंस में 12th और 11th उससे रिलेटेड आपको इस चैनल में वीडियोस मिलेंगी। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं या फिर ओ लेवल कर रहे हैं या फिर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए इसमें वीडियो डाली जाती हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी उससे। तो इससे पहले हमने आप लोगों को बीएड की 4th सेमेस्टर की 2 फाइल्स और बताई हैं जिनका नाम है इनोवेशन इन एजुकेशन और दूसरी फाइल मैंने बताई है मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन। जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं ताकि उनको पता चल सके कि कैसे बनानी है फाइल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूला करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो फाइल आपको बताने वाले हैं वो है आपकी बीएड सेमेस्टर की 4th सेमेस्टर जो है लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपको बनवाई जाएगी और पेपर होगा आपका डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। तो जो पेपर 4th होता है उसमें ये फाइल बनवाई जाती है जो कि है दूरस्थ शिक्षा का भ्रमण। आप लोगों को कोई भी संस्था लेनी है जो कि दूरस्थ शिक्षा होनी चाहिए वहाँ पर उसका आप लोगों को भ्रमण करना है और भ्रमण करने के बाद जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर पता लगती हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में फ़ाइल में लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप किसी दूरस्थ शिक्षा संस्था का भ्रमण करते हैं तो सबसे पहले अगर आप लोग दूरस्थ शिक्षा की फ़ाइल बना रहे हैं तो उसमें आप लोग दूरस्थ शिक्षा संस्था का जहाँ का भी आप भ्रमण करने जा रहे हैं उनका परिचय लिखेंगे पूरा संस्था का। देन ये यहाँ पर आप लोग एक पेज में पूरा आप लोग दूरस्थ शिक्षा का भ्रमण का परिचय देंगे। नेक्स्ट आप लोग दूरस्थ शिक्षा का अर्थ लिखेंगे कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है उसको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा। जितने लोगों ने अलग अलग लोगों ने जो दूरस्थ शिक्षा के बारे में डिफिनीशन बताई है उनकी आप लोगों को यहाँ पर सभी लोगों की डिफिनीशन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में भी अगर आप लोगों को ज़्यादा लोगों का है तो नेक्स्ट में भी आप बढ़ा सकते हैं इसको, नहीं एक पेज सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा दूरस्थ शिक्षा का महत्व। तो दूरस्थ शिक्षा करने से आपको क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपकी हेडिंग जो आएगी वो आएगी दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न माध्यमों 1 सेकेंड का योगदान। इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जो आपकी दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न माध्यमों का योगदान यानी कि जो आप लोगों की डिस्टेंस एजुकेशन होती है वो किसके थ्रू आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि श्रव्य साधन होते हैं, श्रव्य साधन के अंदर रेडियो, टेली रिकॉर्ड, दृश्य साधन में आपका वास्तविक पदार्थ, चार्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और श्रव्य दृश्य सामग्री में चलचित्र और बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। तो इन सब के थ्रू आपको जो दूरस्थ शिक्षा होती है वो दी जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा हेडिंग दूरस्थ शिक्षा संस्था का भ्रमण। यानी कि आप जो दूरस्थ शिक्षा का भ्रमण कर रहे हैं उस संस्था का यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसकी स्थापना कब की गई वो डालेंगे, फिर वो प्रकार डालेंगे, कुलपति या कुलाधिपति जिनका भी नाम वहाँ पर आपको मिलता है उसका नाम इंक्लूड करेंगे। देन संस्था का संबंधता, जो भी आपको इसके बारे में डिटेल मिलती है उस संस्था से रिलेटेड वो सभी आपको इस पेज में लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे
संस्था में संचालित विषय, यानी कि जो अभी आप संस्था गए हैं उस संस्था में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। जैसे कि या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और आप लोगों का डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ की पता करनी है कि वहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, विषय कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, स्नातक होता है वहाँ पर कि नहीं, परास्नातक होता है कि नहीं। हाँ, और जो एक्स्ट्रा आप लोगों के कोर्सेज़ होते हैं उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ इंक्लूड हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर प्रवेश विधि, यानी कि जो भी आप संस्था गए हो वहाँ पर अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो वहाँ पर प्रवेश लेने के लिए कौन कौन सी विधि होती है। तो यहाँ पर दो विधि के बारे में बात की गई है, सीधे जो कि डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि प्रवेश लेना, और परीक्षा प्रवेश, यानी कि कोई भी आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर पहले आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, उसके बाद फिर आपका जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बेस में एडमिशन होता है। तो यहाँ पर वही दो चीज़ें की बात की गई है, या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो या फिर परीक्षा के थ्रू एग्ज़ाम दे करके ले सकते हो। तो उसे आप लोग देखेंगे कि उस संस्था में कौन कौन से विधि से प्रवेश लिया जाता है, उसके बारे में पूरा यहाँ डिटेल में लिखना। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी परीक्षा विधि, यानी कि जो भी आपकी दूरस्थ शिक्षा की संस्था है वहाँ पर परीक्षा जो है वो कैसे ली जाती है, कैसे कंडक्ट कराई जाती है, उसके बारे में पूरा आप लोग अच्छे से पूरा लिखेंगे। और ये भी बताएंगे कि जो आप लोगों का परीक्षा होती है वो सेमेस्टर वाइज हो रही है या फिर टर्म्स में ली जा रही है या फिर ईयरली ली जा रही है, उसका भी आप लोग इसी में पूरा इंक्लूड करके लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रयोगात्मक परीक्षा, यानी कि जो आप लोगों की प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वो कैसे यहाँ पर पूरी कंडक्ट कराई जाती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मौखिक परीक्षा, यानी कि जो रिटन आप लोगों की परीक्षा ली जाती है वो कैसे और किन किन विषयों में कैसे पूरा आप लोगों का कंडक्ट होता है वो लिखना है। नेक्स्ट है आपका हेडिंग संस्था का शैक्षिक स्तर, संस्था का क्या शैक्षिक स्तर होगा उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखना। नेक्स्ट आ जाएगा संस्था का वातावरण, जहाँ पर भी आपकी दूरस्थ शिक्षा का संस्था है वहाँ का वातावरण कैसा है, मतलब कि उसके बारे में आप बता सकते हैं कि बहुत अच्छा है, ये आसपास चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, उसका इन्वायरमेंट पूरा कैसा है, पूरा उसको आपको देखते हुए डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी संस्था शैक्षिक कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ, जो भी आपको उसे संस्था से शैक्षिक कार्यक्रमों से जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी पड़ेगी हेडिंग संस्था का पाठ्यक्रम को और अच्छा बनाने करने का उपाय, जो भी आपकी संस्था में पाठ्यक्रम हो रहा है उसे और अच्छा बनाने के लिए आप लोग उस क्या उपाय देंगे। यहाँ पर आप अपनी थॉट्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें चेंजेस की जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट हो जाएगा यहाँ पर पूरा आप लिखने के बाद निष्कर्ष, यानी कि कॉन्क्लूज़न लिखेंगे कि पूरा संस्था का आप यहाँ पर जो जो चीज़ें देखे हैं सब चीज़ वो पूरा आपका लास्ट पेज में आ जाएगा कि पूरा निष्कर्ष क्या निकला। तो ये आपकी डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन की फ़ाइल है जो कि दूरस्थ शिक्षा संस्था भ्रमण बनवाई जाती है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग उसे ज़रूर पूछा करिए, हम उसे ज़रूर क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।